इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया वैभव सूर्यवंशी और साथ ही केएल राहुल का तूफान। टीम इंडिया ने पहले दिन ही रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन टीम इंडिया में कई बड़े बदलाव हुए, जहां पर 14 वर्ष के वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह मिली, लेकिन उन्होंने केएल राहुल के साथ मिलकर टेस्ट क्रिकेट की ऐसी पारी खेल डाली जो इतिहास में अब तक किसी ने नहीं खेली। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी वैभव सूर्यवंशी के तूफानी शतक को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला बेन स्टोक्स ने और गिरा यहाँ पर शुभमन गिल के पक्ष में। शुभमन गिल ने टॉस जीतकर यहाँ पर बल्लेबाजी का फैसला किया तो टीम इंडिया में वैभव सूर्यवंशी की वापसी हो गई। वहीं पर दोस्तों, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे तो मैच की पहली ही गेंद पर एक बेहतरीन शॉट के साथ बेहतरीन आगाज यहां पर कर दिया यशस्वी जायसवाल ने, जब उन्होंने स्क्वायर कट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद पहले ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहाँ पर स्लिप के पास में से गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई, जबकि आखिरी गेंद को भी उन्होंने शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर पहले ही ओवर में 3 चौके लगाकर यहां पर शानदार शुरुआत कर दी। इसके बाद दोस्तों, यहां पर केएल राहुल भी दूसरे छोर से शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, यानी कि शानदार फॉर्म में वो तो थे और ये फॉर्म यहां पर भी उन्होंने दिखा दी और एक बेहतरीन शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का उन्होंने भी शानदार आगाज कर दिया। वहीं पर इसके बाद तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच एक से बढ़कर एक बेहतरीन बाउंड्रीज यहाँ पर मिलती हुई नजर आई, जब एक शानदार फुल शॉट के जरिए गेंद को चौके के लिए भेजा यशस्वी ने, तो इसके बाद एक स्क्वायर कट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया केएल राहुल ने। इंग्लिश गेंदबाज भारतीय टीम के इन दो बल्लेबाजों के सामने नतमस्तक नजर आए, क्योंकि इनके बल्ले से एक से बेहतरीन एक शॉट देखने को मिले, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने एक तीर के समान सामने की तरफ बेहतरीन चौका जड़ा। वो तो लाजवाब शॉट था, या यूं कहें तो इस मुकाबले का आज के दिन का अब तक का सबसे बेहतरीन शॉट था। इसके बाद यहां पर ब्रेडन कार्स की एक और गेंद को यशस्वी जायसवाल ने शानदार तरीके से फ्लिक किया और एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और मिड विकेट की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच ये शानदार साझेदारी अब 60 रनों की हो चुकी थी और भारतीय टीम पूरी तरीके से दबदबा जमाई हुई थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ब्रेडन कार्स की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा पुल शॉट खेलते हुए यशस्वी जायसवाल ने और एक और दमदार चौका यहां पर जड़ दिया। हालांकि ये चौका छक्के के बिल्कुल करीब था, लेकिन वन बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई। इसके बाद केएल राहुल ने भी यहां पर शानदार खेल दिखाते हुए एक और शानदार शॉट खेला, जिसमें उन्होंने यहां पर क्रिस वॉक्स की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। कीपर काफ़ी ऊपर खड़ा कर दिया था, लेकिन केएल राहुल की क्लास काफ़ी शानदार तरीके से देखने को मिल रही थी। जब जब क्रिस वॉक्स आए, उनकी गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने कट के जरिए या फिर बेहतरीन शॉटों के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। केएल राहुल और यशस्वी की ये साझेदारी पहले सत्र में ही अब 90 रनों तक पहुँच चुकी थी, लेकिन भारतीय टीम की किस्मत खराब थी कि यहाँ पर टीम इंडिया को आखिरी सत्र के आखिरी ओवर में एक बार फिर से विकेट गंवाना पड़ा। यशस्वी जायसवाल, जो कि शानदार बल्लेबाजी करते हुए 43 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां पर इसके बाद आज के सेशन के आखिरी ओवर में अपना विकेट वो गंवा बैठे, जब गेंद सीधे उनके पेट पर जाकर लगी। जोरदार अपील हुई और अंपायर ने अंगुली खड़ी कर दी, लेकिन अंपायर के फैसले को चुनौती देने के लिए जरूर गए यशस्वी जायसवाल, लेकिन यहां पर जायसवाल को कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि गेंद तीनों स्टंप्स को हिट कर रही थी और भारतीय टीम ने रिव्यू भी गंवाया और रिव्यू के साथ साथ यशस्वी का विकेट भी गंवाया। और एक बार फिर यहाँ पर पहले सेशन में भारतीय टीम ने जाते जाते अपना विकेट गंवा दिया और भारतीय टीम ने पहले सेशन में 93 रन बनाए और एक विकेट गंवाया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, आज के दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ तो यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर क्रीज पर उतरे नए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, जिसका जलवा देखने को मिला जब उन्होंने पहली गेंद खेली और अपर कट के जरिए गेंद को स्टैंड में पहुंचाया 6 रनों के लिए और अपनी पारी का जबरदस्त आगाज उन्होंने कर दिया। इसके बाद उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जिस पर बेहतरीन चौका उन्होंने जड़ दिया, जबकि वैभव ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा। एक पैरों पर आई हुई गेंद को शानदार तरीके से बड़े शॉट में तब्दील किया और स्टैंड में पहुंचा
पहुंचा दिया। तो वहीं पर दूसरे छोर से केएल राहुल ने भी उनका बेहतरीन साथ देना शुरू किया। एक तरफ से टेस्ट तो एक तरफ से टी20 वाला खेल हमें देखने को मिला, क्योंकि केएल राहुल जहां अपनी क्लास दिखा रहे थे, दूसरे छोर से यहां पर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने पूरी तरीके से यहां पर मुकाबले में तबाही मचाकर रख दी और एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से देखने को मिले, जिन पर चौके व छक्के लिखे हुए थे। और देखते ही देखते वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर कच्छे उड़ाने लग दिए। बेन स्टोक्स भी देखकर हैरान थे कि आखिरकार ये महामानव कहां से आया, जिसने पहले ही सेशन के बाद हमें पकड़ बनाने का मौका था, वहां पर ये छक्के पर छक्के मारकर पकड़ बनाता हुआ जा रहा है। और भाई केएल राहुल भी उनके शॉट देखकर हैरान थे। और भाई इसी बीच केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौके के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। दमदार बल्लेबाजी यहां पर केएल राहुल की भी रही, जहां पर एक और शानदार अर्धशतक उनके बल्ले से निकला और टीम इंडिया के लिए एक बार फिर से महत्वपूर्ण शुरुआत दिलाने में वो कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पहले सेशन का पूरी तरीके से तबाही का दूसरा नाम रहा वैभव सूर्यवंशी, जिसने किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा और हर गेंदबाज की गेंद पर बड़ा शॉट खेलकर यहाँ पर गेंद को स्टैंड तक पहुँचाने का काम किया। और यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक भी इन्होंने मात्र 21 गेंदों पर ही पूरा कर डाला। और पहले ही सेशन में शानदार बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने खेली अपनी 27 गेंदों पर शानदार 63 रन बना दिए, जिसमें चौके व छक्कों की तो बारिश ही देखने को मिली। हवा में गेंदों को इन्होंने खेला और निडर होकर शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई। और दूसरे सेशन में टीम इंडिया ने 125 रन बनाए और कोई विकेट नहीं गंवाया और दमदार पारी यहां पर देखने को मिली सूर्यवंशी की। लेकिन इसके बाद आज के दिन का तीसरा सेशन शुरू हुआ तो यहाँ पर फिर तबाही मचाते हुए नजर आए वैभव सूर्यवंशी और उन्होंने आते ही एक आक्रामक शॉट खेलकर अपनी पारी का इस दूसरे सेशन में भी शानदार आगाज कर दिया, जहाँ पर एक बेहतरीन चौका उन्हें मिला। इसके बाद एक बड़ा शॉट खेला उन्होंने और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में पहुँचाया। तो इसके बाद अपर कट के जरिए एक बार फिर से गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए भी उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद दूसरे छोर से मौजूद केएल राहुल ने भी शानदार खेल दिखाया और एक पुल शॉट खेलते हुए गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। वहीं पर वैभव सूर्यवंशी के सामने जब स्पिन गेंदबाज लाया गया तो उनकी गेंद को भी शानदार तरीके से उन्होंने फाइन लेग की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। अब तो जिधर देखे उधर बाउंड्री ही बाउंड्री नजर आ रही थी, चाहे केएल राहुल स्ट्राइक पर आए या फिर आए वैभव सूर्यवंशी, हर तरफ बेहतरीन शॉट देखने को मिल रहे थे और गेंदें सीधे बाउंड्री लाइन के पार ही जा रही थी, क्योंकि वैभव भी वैसा ही खेल रहे थे, जिसे देखकर तो भाई बेन स्टोक्स की भी फटी पड़ी हुई नजर आई। इसके बाद यहाँ पर एक बार फिर स्पिन गेंदबाज आए यहाँ पर शोएब बशीर, तो उनकी गेंद को बैकफुट से ही बड़े शॉट में तब्दील कर दिया और एक और शानदार छक्का यहाँ पर वैभव के बल्ले से देखने को मिला, जो कि पहुँच गया सीधे स्टैंड में। वहीं पर इसके बाद केएल राहुल के बल्ले से भी एक और कमाल का शॉट यहाँ पर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर देखने को मिला। तो वहीं पर इसी जोफ्रा आर्चर के ओवर में एक शानदार छक्का जड़ने में कामयाब हुए यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी, जब स्टैंड में गेंद को पहुंचाया। इसके बाद वो 94 पर पहुंच चुके थे मात्र 43 गेंदों पर और इसके बाद उनके बल्ले से निकले एक और अद्भुत शॉट के साथ ही गेंद को उन्होंने सीधे पहुंचा दिया स्टैंड में और मात्र 44 गेंदों पर ही अपने पहले टेस्ट मुकाबले में शानदार शतक पूरा कर लिया वैभव सूर्यवंशी ने और इतिहास रच दिया। यानी कि ऐतिहासिक पारी यहाँ पर वैभव के बल्ले से देखने को मिली, जिसे देखकर हर एक भारतीय को सीना चौड़ा हो गया इस मुकाबले में इनकी पारी को देखकर। लेकिन दोस्तों शतक के बाद भी इन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और एक और बड़ा शॉट इनके बल्ले से शतक के बाद भी देखने को मिला। इसके बाद दूसरे छोर से केएल राहुल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और बेहतरीन शतक इन्होंने भी पूरा कर डाला। शानदार तरीके से तीनों सत्र में बल्लेबाजी करके दिखाई केएल राहुल ने और दमदार तरीके से अपना शतक पूरा किया। अब तो भारतीय टीम के इन दो बल्लेबाजों के बीच हुई इस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से इस मुकाबले को ही पलट कर रख दिया, क्योंकि एक ही सेशन में इन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 170 रन जोड़ दिए थे आज के दिन के तीसरे सेशन में। लेकिन इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों की ये पारी देखकर तो सबका सीना चौड़ा हो गया गर्व से। लेकिन इसके बाद यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने एक और बड़ा शॉट खेला यहाँ पर, जिस पर गेंद को सीधे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और बेन स्टोक्स की गेंद पर भी एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे वैभव सूर्यवंशी, लेकिन आखिरकार एक शॉट गलत खेल बैठे वो और यहाँ पर जोफ्रा आर्चर को सफलता मिल गई और बड़ी विकेट यहाँ पर मिली, क्योंकि
वैभव जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे थे वो पूरी तरीके से मुकाबले को पलट सकते थे, लेकिन आखिरकार यहाँ पर उनके रूप में विकेट मिल ही गया इंग्लैंड की टीम को। और इंग्लैंड की खुशी ऐसी थी जैसे कि भारतीय टीम को पूरा ऑल आउट ही कर दिया हो, क्योंकि इस 14 साल के बंदे ने इनके पर कच्छे उड़ा कर रख दिए थे। क्योंकि भाई हर क्षेत्र में हर शॉट इन्होंने कमाल खेला, सिर्फ 56 गेंदों का सामना किया और 125 रनों की तूफानी पारी खेलकर पेविलियन लौटे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने शानदार तरीके से यहाँ पर आज के खेल में वो दम दिखाया जिससे कि भारतीय टीम का स्कोर 400 रनों के पार पहुंच गया और ऐतिहासिक स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई टीम इंडिया। तो दोस्तों, आपको भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों का ये परफॉर्मेंस कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।